जी नमस्कार। मेरा नाम सैयद नजमुल हुदा है और मैं जदयू का वरिष्ठ नेता हूं और आप सबसे मैं रूबरू हो रहा हूं। इसका कारण ये है कि आजकल लोगों के अंदर और ख़ास करके भाजपा और पूरे बिहार भी नहीं पूरे देश में जो है भाजपा लोगों को भ्रमित कर रही है और एक भ्रम की स्थिति फैला रही है। लोगों में नफरत फैला रही है, लोगों में वैमनस्यता फैला रही है। तो हमने सोचा कि एक बार आप सब लोगों को इससे आगाह किया जाए। आप सब जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति हो सकती है। हम सब जानते हैं कि भाजपा ने पिछले 9 साल के अपने शासनकाल में इस देश में किस तरह की राजनीति की है। हर तरफ नफरत का बीज बो दिया, हर तरफ नफरत फैला दिया। धर्म की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करती है और अपना वोट बैंक बना के और हमेशा जो है वो चाहती है कि हम चाहे जैसे जिस स्तर से भी हो हम जीतें और हमेशा सत्ता में बना रहे। सत्ता की लोभी ये सरकार, सत्ता की लोभी भाजपा पूरे देश की स्थिति हालत को खराब कर दिया। पूरे देश की स्थिति क्या है? ये संविधान विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी, लोक विरोधी सारे विरोधी शक्तियां इसके अंदर मौजूद हैं, समाहित हैं और हर को अपमानित करने का काम किया है। चाहे वो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे एजेंसियां हों, जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, सबका राजनीतिकरण करके और सबको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सत्ता के बचाव के लिए। हमें लड़ाया जा रहा है, हमें भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, हमें समुदाय विशेष से लड़ाया जा रहा है। हमें हर स्तर पर हमारी स्थिति कहाँ जा रही है। हम जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज 75 सालों में सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई दर है। हम सब जानते हैं इस बात को, किस कदर महंगाई से हम झेल रहे हैं, किस कदर हम जो है वो बेरोजगारी से झेल रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी किस तरह परेशान है। हमारे यहाँ शिक्षा का सारा सिस्टम बदल गया। शिक्षा बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर लगी हुई है। कोई सरकार का ध्यान नहीं है उधर। अगर सरकार का ध्यान है तो केवल और केवल इलेक्शन जीतने पर। तो क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? क्यों नहीं हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार क्यों नहीं लाएं जो प्रगति की बात करे, जो तरक्की की बात करे, जो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करे, जो हमारी पीढ़ियों को बढ़ाने की बात करे, जो हमारे शिक्षा हमारे रोजगार की बात करे, हमारे रोजी और रोटी की बात करे, जो हमारे संविधान की बात करे। अरे संविधान बचाएगा, देश बचेगा, देश बचेगा तब ना हम बचेंगे। आज संविधान के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौन उड़ा रहा है? हम सब जानते हैं, भाजपा के लोग। एक व्यक्ति भाजपा का संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान का उनके यहाँ कोई सम्मान नहीं है। देश की ऐसी बुरी स्थिति कर दी उन्होंने। इन सारी चीजों को देखते हुए हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। हमें एक निर्णायक स्थिति में आना पड़ेगा। एक बहुत ही सख्त और कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। आज हम बहुत सबसे खराब दिन गुजार रहे हैं। आज हम जो है एक चीज के लिए हम जो मोहताज हो रहे हैं। हमारे पीढ़ियां जो हैं मोहताज हो रही हैं। शिक्षा समाप्त कर दी गई, रोजगार समाप्त कर दिया गया, कल कारखाने बंद कर दिए गए, रेल बेच दिया गया, भेल बेच दिया गया, तेल बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, ट्रेन पटरियां रेल की पटरियां बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं। एयरलाइंस का बुरा हाल कर दिया, पूरी एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। अब क्या बचा है? BSNL बेच दिया, सारी चीजें तो बेच दी, LIC बेच दी। अब क्या बचा है हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा है। बचा है तो अभी किसी भी हालत में देश हमारा बचा है, संविधान बचा है और इस देश और संविधान को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और हम इसके लिए
पूरा देश, पूरा विपक्ष तैयार है, एकजुट है, पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि हम जो है देश बचा लें। लोकहित की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, महिलाओं के रक्षा की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, हमारे पिछड़े अति पिछड़ों के सम्मान की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, अल्पसंख्यक के रक्षा की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनके शिक्षा की बात हो। जब हम सब मिलके इस देश को बचाएंगे और इसके लिए सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई 23 तारीख को पटना में, और इन सारी विपक्षी पार्टियों ने संकल्प लिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग इस बात को समझें, सोचें और हम जो है इसमें आगे बढ़ें और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें और उनके नेतृत्व में 2024 का इलेक्शन जो चुनाव आने वाला है, ये एक समझ लीजिए कि हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर हमने इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक दिया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया तो हमारी जीत हो जाएगी, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की जीत हो जाएगी, इंसानियत की जीत हो जाएगी। और अगर इसमें हम असफल हो गए तो फिर इसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना है और 2024 जो हमारे सामने अभी चुनाव का साल आने वाला है अभी सामने, उसमें हम सबको मिलके एकजुट होके और इन सांप्रदायिक शक्तियों का अंत करना है। इस 9 साल के इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक नई सरकार, एक नए नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्थापित करना है और एक ऐसा नेतृत्व जिसने बिहार को पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज बिहार की चर्चा, बिहार के तरक्की की चर्चा सारे देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। एक नीतीश कुमार जो आजमाया हुआ व्यक्ति है, उसके नेतृत्व में हम इस देश को दें, उसके हाथों में दें और उनके हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार और नीतीश कुमार जिंदाबाद।